गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। हाँ, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बिल्कुल। और इसमें भी हम खास तौर पर श्लोक 25 से 35 को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत तो यही श्लोक और उनके भावार्थ हैं। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि हम इस दुनिया में हैं, सब अनुभव कर रहे हैं, पर क्या इससे अलग रहना, अछूते रहना मुमकिन है? सही बात है। और शायद इन श्लोकों में इसी का कुछ इशारा है। ये क्षेत्र यानी शरीर, प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा या जो जानने वाला है। हाँ, इनके रिश्ते को समझने की बात है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं श्लोक 25 और 26 से। यहाँ आत्मा को जानने के अलग अलग रास्ते बताए हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग ध्यान से अपने अंदर ही देखते हैं आत्मा को, और कुछ ज्ञान योग से मतलब सांख्य योग, और कुछ कर्म योग के जरिए। और एक दिलचस्प बात यह भी है इसमें कि जो लोग मान लीजिए इन रास्तों पर सीधे नहीं भी चल पा रहे हैं, हाँ, वो भी अगर दूसरों से सुने, श्रद्धा से, विश्वास से, तो वो भी इस जन्म मरण के चक्र को पार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सुनना और मानना भी एक रास्ता है। हाँ, सच्ची लगन हो, विश्वास हो, तो वो भी काम करता है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ और ये शरीर यानी क्षेत्र, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? श्लोक 27 कहता है कि संसार में जो भी बन रहा है, चर या अचर, वो सब इन दोनों के संयोग से ही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से। प्रकृति और पुरुष का संगम। हाँ, जड़ और चेतन का। मतलब पूरी सृष्टि का आधार यही द्वैत है एक तरह से। और इसे समझना शायद पहला कदम है ये जानने की तरफ कि हम असल में क्या है, सिर्फ ये शरीर या कुछ और ये कुछ और क्या है, इसकी झलक श्लोक 28 और 29 में मिलती है ना? बिल्कुल। उसमें कहा है कि असली देखना तो उसका है जो सब नाशवान चीजों में, सब प्राणियों में उस एक अविनाशी ईश्वर को देखता है, समान रूप से। हाँ, समान रूप से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो हर पल भेद करते हैं, ये मेरा, वो तेरा, ये अच्छा, वो बुरा। हाँ, बिल्कुल। और गीता कह रही है कि असली ज्ञान इस भेद से परे जाना है, उस एक को सब में देखना। और जो ऐसा देख पाता है वो खुद को बंधन में नहीं डालता। सही कहा, वो स्वयं द्वारा स्वयं का हनन नहीं करता, ऐसा लिखा है, और परम गति को पाता है। ये समदृष्टि ही असल में मुक्ति है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आत्मा सब में है और अविनाशी है, तो फिर ये जो हम कर्म करते हैं, सुख दुख झेलते हैं, उसका क्या? श्लोक 30 कहता है कि सारे कर्म तो असल में प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुणों द्वारा। हाँ, और आत्मा वो अकर्ता है, कुछ करती नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अनुभव तो हमें ही होता है ना। ये उलझन होती है। देखिए, यहाँ अकर्ता होने का मतलब ये नहीं कि आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय है, पत्थर की तरह। अच्छा। ये भाव नहीं है। गीता के हिसाब से कर्म करना तो प्रकृति का स्वभाव है, वो तो होगा ही। आत्मा का स्वभाव है देखना, साक्षी भाव, दृष्टा। श्लोक 32 और 33 इसे और साफ करते हैं। आत्मा अनादि है, निर्गुण है, अविनाशी है, शरीर में रहते हुए भी। हाँ, शरीर में रहते हुए भी न वो कुछ करती है न लिप्त होती है। जैसे वो आकाश का उदाहरण है श्लोक 33 में कि आकाश सब जगह है पर किसी चीज से चिपकता नहीं, लिप्त नहीं होता। बिल्कुल वही उदाहरण। आत्मा भी वैसे ही शरीर में फैली हुई है, उसे चेतना दे रही है, पर शरीर में जो भी हो रहा है, कर्म, सुख दुख, बुढ़ापा, बीमारी, उससे वो अछूती है, आकाश की तरह। ये समझ तो हमारे सारे मैं वाले भाव पे चोट करती है। मैं कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये उसे मूल अहम पर चोट है। फिर श्लोक 34 में सूर्य का उदाहरण, वो भी बहुत सुंदर है। जैसे एक सूर्य पूरे लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ, पूरे क्षेत्र को यानी इस शरीर मन बुद्धि के पूरे सिस्टम को प्रकाशित करता है। मतलब आत्मा एक तरह से लाइट सोर्स है। हाँ, चेतना का स्रोत, जिसकी वजह से ये शरीर और मन काम कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, पर वो खुद इन सब से अलग है, बस प्रकाशक है। तो फिर
निचोड़ क्या निकला इन सबका आखिरी श्लोक, श्लोक 35? हाँ, वो सार बता देता है कि जो लोग ज्ञान की आंखों से, ज्ञान चक्षु से, हाँ, ज्ञान चक्षु से इस भेद को देख लेते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को, और ये भी जान लेते हैं कि प्रकृति से, उसके गुणों से कैसे मुक्त हुआ जाए, वो परम पद को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। यानी सारा खेल विवेक का है। ये ठीक ठीक समझना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं वो आत्मा हूँ, अविनाशी, अकर्ता, साक्षी, और प्रकृति के इस खेल से निकलने का रास्ता जानना, यही ज्ञान परम लक्ष्य तक ले जाता है। आत्मा को जानने के रास्ते कई हैं, ध्यान, ज्ञान, कर्म, यहाँ तक कि श्रद्धा से सुनना भी। पर सार यही है कि आत्मा इस शरीर और प्रकृति से अलग है, अविनाशी है, अकर्ता है, सबको चेतना देने वाली है। और इस फर्क को समझना और प्रकृति के बंधन से छूटने का उपाय जानना, यही परम गति है। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, अगर आत्मा सच में इस पूरे अनुभव के खेल की, इस क्षेत्र की बस एक अलिप्त साक्षी या प्रकाशक है, तो फिर ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारी भाग दौड़, हमारी सफलता, असफलता, सुख दुख, जिनसे हम इतना गहरे जुड़े होते हैं, हाँ, भावनात्मक रूप से, तो इस ज्ञान की रोशनी में उस जुड़ाव का क्या करें, उसे कैसे जिएं, और क्या ये वाकई मुमकिन है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान में, हर प्राणी में उसी एक तत्व को समान रूप से देखा जाए? ये वाकई एक गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ आपको छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।